प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत विषय का पंचम पाठ पढ़ेंगे। पंचम पाठ में धातु परिचय है। धातु परिचय का अर्थ क्या है? क्रिया ज्ञान। हम लोग पहले हिंदी में क्रिया ज्ञान पढ़े, अभी पढ़ेंगे संस्कृत में क्रिया ज्ञान। और इन क्रिया को हम लोग जानते हैं जो अंग्रेजी में भार्ब कहता है। तो अभी धातु परिचय में धातु को जो क्रिया कहते हैं, इस क्रिया का जो परिभाषा है इनके बारे में पहले जानेंगे। किसी भी कार्य को करने या पूर्ण होने की प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है। मतलब किसी भी कार्य करने का, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो ये जो काम पूर्ण हो रहा है, पढ़ाने का काम, तो वो क्या है? वो है क्रिया, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में इसको धातु कहते हैं। तो जैसे हम कुछ उदाहरण लिखे, धाव, पठ, वध आदि। तो ये जो धाव का अर्थ क्या है? दौड़ना। पठ का अर्थ क्या है? पढ़ना। और वध का अर्थ क्या है? बोलना। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्रिया है, संस्कृत में है, हिंदी में भी तो हम लोग पढ़ चुके क्रिया के बारे में, दौड़ना, खाना, पढ़ना। लेकिन ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। तो अभी जानेंगे कि क्रियाओं को संस्कृत भाषा में धातु कहा जाता है। इन धातुओं का विभिन्न प्रयोगों को हम लोग धातु रूप कहेंगे। धातु रूप कैसे? जैसे मूल क्रिया अर्थात धातु। मूल धातु है धाव। धाव का अर्थ क्या है? धाव का अर्थ है दौड़ना। दौड़ना। तो हम लोग जब वाक्य बनाएंगे तो तब उसमें सिर्फ धाव नहीं लिख सकते हैं, तो इसका रूप बना के लिखेंगे। कैसे बनाएंगे? धाव के साथ क्या जोड़ेंगे? ती। ये एक प्रत्यय है। क्रियाओं के साथ अर्थात धातुओं के साथ ती प्रत्यय लगकर क्या रूप हुआ? धावती। धाव जोर ती, धावती। धाव जोर तक, धावत। धाव जर अंति, धावंती। तो अभी मन में एक जिज्ञासा आएगा कि हम लोग तीनों रूप क्यों पढ़ रहे हैं? धावती, धावत, धावंती। क्योंकि धातुओं में हम लोग जो रूप पढ़ते हैं वो पुरुषों के आधार पर, कालों के आधार पर, पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार ये हुआ है धावती, धावत, धावंती। तीन कालों के अनुसार, मतलब वर्तमान काल, भविष्यत काल, अतीत काल। तो अभी ये हम लोग पढ़ रहे वर्तमान काल में। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। इन लट लकार में पुरुष के विचार करके ये करना होगा और इसके साथ साथ वचन को भी देखना होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि धातु रूप काल के अनुसार और पुरुषों के अनुसार होता है। तो ये जो तीनों रूप है, ये है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में ये तीनों रूप आएगा। इन तीनों रूपों में क्या है? वचन है। धावती है एक वचन का रूप, धावता द्विवचन का रूप, धावंती बहुवचन का रूप। धावती का अर्थ है एक दौड़ता है। जब हम लोग एक वचन में प्रयोग करेंगे धातु को तब लिखेंगे धावती। द्विवचन में धावत, दो दौड़ते हैं। धावंती सब दौड़ते हैं। लेकिन
एक बात ध्यान रखना होगा, ये होगा प्रथम पुरुष लट लकार में, मतलब वर्तमान काल में। मैं पहले बोल चुकी हूं कि धातु किसके अनुसार होगा? काल के अनुसार होगा, पुरुषों के अनुसार होगा। काल के भेद हम लोग 3 प्रकार के जानते हैं, वर्तमान काल, अतीत काल, भविष्यत काल। और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इन तीनों पुरुषों के बारे में हम लोग बाद में जो सब चैप्टर आएगा तब विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग जानेंगे कि धातु किसको कहते हैं, धातु रूप कैसे बनाया जाता है, और सिर्फ इसका रूप पढ़ेंगे प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन में धाप के साथ की प्रत्यय जोड़ा जाता है, धाप के साथ त, धावता, द्विवचन धावंती, बहुवचन धाप के साथ अंती, धावंती, यह है बहुवचन। तो अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का पाठ में। पाठ्य पुस्तक को थोड़ा सा देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है पंचम पाठ धातु परिचय। धातु परिचय, धातु परिचय का क्रिया ज्ञान, धातु परिचय का अर्थात है क्रिया ज्ञान, जिसको पहले मैं बोल चुकी हूँ, जो इंग्लिश में कहा जाता है भाग। तो इन भाग के बारे में, क्रिया के बारे में अभी हम लोग जान चुके। क्रिया हिंदी में कहते हैं और धातु संस्कृत में कहते हैं और अंग्रेजी में भार कहते हैं। तो अभी पाठ्य पुस्तक के अनुसार कुछ उदाहरणों को ध्यान पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे भी। प्रथम पुरुष पहले मैं बोल चुकी हूं कि पुरुषों के अनुसार धातु होगा। धातु, मूल धातु यहां में है पट। पट का अर्थ क्या है? पढ़ना। एक वचन का रूप है पठती, एक पढ़ता है। द्विवचन में है पठतः, 2 पढ़ते हैं। बहुवचन का रूप है पठन्ति, सब पढ़ते हैं। वद मतलब अर्थ है बोलना। एक वचन में वदति, एक बोलता है। वदतः 2 बोलते हैं। वदन्ति सब बोलते हैं। खाद, खाद का ये सब है मूल धातु। खाद अर्थ है खाना, इसका रूप है खादति एक वचन में, द्विवचन में खादतः, बहुवचन में खादन्ति। हस धातु हंसना, अर्थ हिंदी में अर्थ है हंसना। एक वचन का रूप है हसति, हसतः, हसन्ति। जब एक वचन में प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे तब हसति, द्विवचन में हसतः, बहुवचन में हसन्ति। धाव, धाव अर्थात हम लोग उदाहरण में पहले ही पढ़ चुके हैं। धाव का अर्थ है दौड़ना। एक वचन धावती, द्विवचन धावतः, बहुवचन धावन्ति। दृश्य देखना, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। थोड़ा सा इसको याद रखना होगा कि दृश्य मतलब दृश्य का जो धातु रूप हो रहा है थोड़ा सा परिवर्तित होकर हो रहा है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। चर, चर मतलब चरना। चरति, चरतः, चरन्ति। लिख धातु, लिख धातु का अर्थ है लिखना। रूप है लिखति, लिखतः, लिखन्ति। रक्ष मतलब रक्षा करना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। नृत्य धातु अर्थात नृत्य करना। नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये सब लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का ये सब तीनों वचनों का रूप है।
प्रथम पुरुष किसको कहते हैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। जब हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे, प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। नम, नम मतलब नमस्कार, नमति, नमतः, नमन्ति। भ्रम अर्थात घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। खेल अर्थात खेलना, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। कुर्द, कूदना अर्थ है कूदना, कुर्दति, कुर्दतः, कुर्दन्ति। पच मतलब पकाना, पचति, पचतः, पचन्ति। गई मतलब गाना, गायति, गायतः, गायन्ति। पत गिरना, पतति, पततः, पतन्ति। अंतिम पेज में कुज मतलब पूजना, कुजति, कुजति, कुजतः, कुजन्ति। गम, ये बहुत एक गुरुत्वपूर्ण धातु है। गम, गम का रूप, मूल रूप बदल के क्या हो रहा है, गच्छ अर्थात जाना। इसका रूप हो रहा है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गमति, गमति, गमतः, गमन्ति ये नहीं बोल सकते हैं, इसको गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बोलना होगा। और इसके नीचे कुछ अन्य धातुओं के रूप भी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, याद भी करेंगे पढ़ के। यहाँ में कुछ धातुओं हैं और भी धातुओं हैं और इसका अर्थ भी है। यहाँ में एक वचन का रूप है, द्विवचन का रूप है, बहुवचन का भी रूप है। फिर यहाँ में और एक विषय देखेंगे कि यहाँ में दा, दा मतलब है देना, टू गिव। इसका भी मूल धातु में रूप बदलकर क्या हुआ, यच्छ। तो इसका रूप क्या बना, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। यहाँ में ऊपर में, ठीक ऊपर में है अस, अस मतलब होना, टू बिकम, अस्ति, स्त, संति। इन सबों को विशेष रूप से याद करना होगा। पा का रूप हो रहा है पीव, पा का रूप हो रहा है पीव, पीव मतलब पीना, पीवती, पीवतः, पीवन्ति। पाती, पातः, पावन्ति ये सब नहीं बोल सकते हैं, इसका रूप बदल जाएगा पीव, पीवती, पीवतः, पीवन्ति। कथ का रूप होगा कथय मतलब कहना, कथयति, कथयत, कथयन्ति। क्री करना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। थोड़ा सा अलग, कुर्वन्ति। और ठीक ऊपर में है स्मृ, स्मृ का रूप हो रहा है स्मर, याद करना, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। घ्रा मतलब टू स्मेल, सूंघना। इसका रूप क्या हो रहा है, घ्रा का रूप बदल के जिघ्र, तो क्या हुआ, जिघ्रति, जिघ्रत, जिघ्रन्ति। आ जोर गम करके क्या हो रहा है, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगम मतलब आना। गम, हम लोग गम के बारे में पहले पढ़ चुके कि इस मूल धातु का अर्थ है जाना, लेकिन जब हम लोग इन गम के पहले आ लगाएंगे, ये आ है एक उपसर्ग, जब लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, आगच्छति मतलब आना। आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति। गर्ज, गरजना, इसका अर्थ है गरजना, गरजना, और इसका एक वचन में रूप आएगा गरजती, गरजता, गर्जन्ति। तो ये है अंतिम पेज है हम लोगों का। तो ये क्रिया चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।